Today we will be doing subject साइंस ऑफ क्लास 8th। हमारा 12th पीरियड है। जैसे कि आपको पता है हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, अब ये सारे टॉपिक्स रह गए हैं हमारे। तो अब हम देखते हैं आगे। बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशिंग? ठीक है ना, थ्रेशिंग क्या होता है वो आपको पेज नंबर मिल जाएगा, पेज नंबर 19 में। पेज नंबर 19 का नीचे से 4th पॉइंट रहेगा, रिमूवल ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। ये आपका आंसर रहेगा थर्ड, बी का फर्स्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ 2 लेग्यूमिनस प्लांट्स। 2 लेग्यूमिनस प्लांट के नाम लिखने हैं। लेग्यूमिनस का मतलब होता है दाल वाले पौधे। ये आपको पेज नंबर 12 पे मिल जाएगा। यहाँ देखो नीचे से सेकंड लाइन में पी और सोयाबीन। क्या नाम है? सिर्फ पी और सोयाबीन। फिर व्हाट आर मैन्योर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी थी। ये आपको यहाँ मिल जाएगा डेफिनेशंस में। मैन्योर का ये रहा, फर्टिलाइजर्स का भी आप निकाल सकते हो, ये इसके पीछे ही रहेगा। ओके, व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, ये पेज नंबर 18 ले लीजिए और इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे नीचे से 3rd लाइन, द ब्रांच ऑफ एन एग्रीकल्चर दैट डील्स विद, ये मैंने मार्क किए हुए है ना, ये बी का 4th आंसर है। द ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। फिर नेम द फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्रॉप यील्ड। फसलों को जो नुकसान पहुंचाने वाले बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका आंसर मैंने पास में लिखा है, देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगस, पेस्ट, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे, कंपोस्ट वाला टॉपिक लेके जाइए मैन्योर में, दैट इज़ पेज नंबर 11 का यहाँ पे 3 मैन्योर्स दिए हुए थे, 3 काइंड, जिसमें से सेकंड पार्ट है ये सिर्फ कंपोस्ट के बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया गया है कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। कंपोस्ट ही होता है सड़ी गली चीज़ों को आप खड्डे में डाल के उसको कंपोस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बट फ़र्क ये आ जाता है इसके अंदर हम लोग वर्म्स इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इसके अंदर कीड़े डालते हैं धीरे, जिससे जो है कंपोस्टिंग जो होता है वो फास्ट हो जाता है। तो कंपोस्ट इज़ अ मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट बाय वर्म्स, आपको यहाँ पे ये 2 वर्ड लिखना है, बाय वर्म्स इज कॉल्ड एज कंपोस्टिंग। नहीं लिखे, आपको क्या लिखना है? वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, समझ में आया ना ये आंसर? ये आंसर नंबर है बी का 6th, ये बी का 6th आंसर आपको यहाँ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंबाइन। कंबाइन, ये हार्वेस्टर पार्ट में देख लो, थ्रेशिंग वाले पेज नंबर 17 में हार्वेस्टिंग, ये लास्ट लाइन दिख रही है आपको, ये वाला, ये बी का 7 आंसर है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड एज अ कंबाइन। अब वेरी शॉर्ट्स हो गए हैं सारे। अब इसमें से जो टॉपिक नहीं है, जैसे वीडिंग, अगर डिफाइन वीडिंग एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ वीडिंग, ये आंसर आपको सेम जो है ये पैराग्राफ वाला ही है। इसमें मैंने जो करवाया था 4 का सी का आंसर था ना, वो सेम है, तो आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ द सीवीड्स, और ये पूरा यहाँ तक मैंने करवाया ना, ये सेम है। आपको ऐसे लिख लेना, सेम एज B4, ठीक है ना, या फिर क्वेश्चन 2 बार लिख के आंसर 1 बार ही लिखना है आपको। ये मैंने सेकंड करवा दिया था, थर्ड भी पहले करवा दिया था, फोर्थ भी पहले करवा दिया था, लास्ट वीडियोस में देख लीजिएगा, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। हाउ डू क्रॉप इफेक्ट द एनवायरनमेंट, अब ये देखते हैं। इसके लिए आपको देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, सेल्फ क्वेश्चन है कि क्रॉप्स किस तरीके से एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। क्रॉप्स का मतलब प्लांट्स ही होते हैं, तो प्लांट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताना है, मतलब प्लांट्स क्या क्या कर सकते हैं। तो क्रॉप्स, पहली बात तो कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड कूल, मैंने ये एक्स्ट्रा लिखवाया है, ये आप लिख सकते हो। रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोटेक्ट द अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम स्टॉर्म्स, विंड एंड फ्लड्स, तो ऊपर वाले लेयर को प्रोटेक्ट करता है मिट्टी के, ठीक है ना, तेज़ हवाएं वगैरह से प्रोटेक्ट करता है ये फसल। रिड्यूस द एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, जहाँ सॉइल क्रॉप ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन नहीं होते, कम होते हैं। ओके, अब यहाँ देखते हैं 6 में, फाइंड द मिसिंग वर्ड्स। एग्रीकल्चरल प्लांट्स दिए हुए हैं और फंक्शन, जैसे टिलिंग, टिलिंग मतलब खुदाई किसे करते? प्लाव। हो से भी टिलिंग करते हैं, तो सेम आंसर लिखना, टिलिंग ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे आपको स्प्रिंकल 2 बार दिया हुआ है, ये ऊपर वाला काट दो, ये गलत पता प्रिंट हुआ है, इसको काट दो। हार्वेस्टिंग किससे करते हैं? सिकल्स की मदद से, या कंबाइन भी लिख सकते हो, जैसे ये इससे मदद से हम हार्वेस्टिंग करते हैं, या आप कंबाइन भी लिख सकते हो, ठीक है ना।
स्प्रिंकलर मतलब ये पानी डालने का जो स्प्रिंकलर होता है वो किस काम में आता है? इरिगेशन, पानी डालने के काम आता है। तो आपको क्या लिखना है? इरिगेशन। ओके, अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब लॉन्ग के आंसर्स देखते हैं। राइट द स्टेप्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये मैंने पहले करवा दिया था। इरिगेशन के बारे में ये भी मैंने करवाया हुआ है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पेज नंबर ये रहा 7 पे आपको ये टॉपिक मिलेगा, क्या क्या एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें करना है। तो प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, एडिंग मैन्योर वगैरह ये सारी चीज़ें ये आ गई। इरिगेशन मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया था। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये मैं अभी लिखवाती हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है फार्मर्स फेस करता है ये आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स, आपको यहाँ आंसर है। देखो फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ये एक पूरा जो है समरी पैटर्न में है कि फर्स्ट है वीड्स क्योंकि दे कम्पीट विद द मेन प्लांट। सेकेंड है नेचुरल डिज़ास्टर्स, जैसे कभी कभार कुछ डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे फ्लड आ गया है, ड्रॉट आ गया है, फायर हो गया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है फार्मर्स के लिए। जैसे अभी बाढ़ आ गई तो सारा जो है फसल में नुकसान हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम है डिजीज़, बीमारी लग जाना, डिजीज़ कॉज बाय इंसेक्ट्स, फंगस, बैक्टीरियाज एंड वायरस। और तीसरा है फोर्थ है एनिमल्स। देखो बड़े बड़े जानवर जैसे होते हैं गाय भैंस, अगर खुला खेत है तो वो वहाँ चरने के लिए आ जाता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? आसपास में फेंसिंग किया जाता है, तारबंदी की जाती है, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं बड़े वो चारा खाने, वो चीज़ें खाने के लिए, क्रॉप्स को खाने के लिए नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है व्हाट एक्सप्लेन द विनोइंग और टिलिंग एंड हार्वेस्टिंग। देखो ये मैं सब साथ में आपको बता देती हूँ। विनोइंग, हार्वेस्टिंग और टिलिंग ये आपको मिलेगा पेज नंबर, विनोइंग तो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो मेन चीज़ें आनी चाहिए इसकी डेफिनेशंस और किस तरीके से करते हैं। आफ्टर थ्रेशिंग द सीड्स और ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट बाय द विंड। ओके, ये एक प्रोसेस है। तो ये लिखने के बाद आपको ये पॉइंट लिखना है यहाँ पे 19 पेज पे। द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड एज विनोइंग, ताकि शॉर्ट में इसका डेफिनेशन आ जाएगा। ये आपका डी का आंसर है, फोर्थ का ए वाला। अब फिर बाद में ये लाइन लिखने के बाद वो लाइन लिखने के बाद आपको किस तरीके से करते हैं, इट इज़ डन बाय पुटिंग द मिक्सचर ऑफ ग्रेन, शाफ एंड हे इन द स्कूपा एंड ड्रॉपिंग एट द हाइट बाय ब्लोइंग विंड्स द ग्रे। ये पूरा यहाँ से आपको यहाँ तक करना है, ठीक है ना। तो लमसम ये पैराग्राफ हो गया है। नेक्स्ट है टिलिंग। टिलिंग में मैंने ये लास्ट में एक बार करवाई थी शायद आपको। टिलिंग में ओके नहीं करवाया हुआ है। टिलिंग देखते हैं। टिलिंग आपको मिलेगा यहाँ पे, ये डेफिनेशंस पहले लिखनी है। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल इज कॉल्ड एज प्लाउइंग एंड टिलिंग। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिस इज़ डन बाय प्लाउ, हो और कल्टिवेटर आफ्टर प्लाउइंग द सॉइल, बस यहाँ तक करना है। ओके, ये लाइन, ये वाली लाइन और इसकी डेफिनेशन ये आप कर लेना। फिर हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन और किससे क्या करते हैं, ये रहा। कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैंड सिकल्स, थ्रेशर्स एंड द कंबाइंस आर द मशीन दैट इज़ यूज्ड, ठीक है ना। ये नाम लिखना है आपको। ओके, यहाँ तक पहले तो ये डेफिनेशंस यहाँ से यहाँ तक करोगे, फिर ये वाला पॉइंट आएगा। ओके, ये वाला आपका क्या रहेगा? हार्वेस्टिंग। मतलब मेन डेफिनेशन लिखना है और किस चीज़ से आप करते हैं, ये चीज़ आनी चाहिए आपको इसमें लिखना। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है हमारा लॉन्ग के आंसर्स, क्योंकि इसमें 4 के बड़े बड़े छोटे छोटे पैराग्राफ 4-4 3-3 वो लाइंस के जो है आपको इसको कंप्लीट करना है। फिल द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। जैसे ये आपको लिस्ट दिया हुआ है। ग्राउंडनट इज़ द डैश क्रॉप, मैन्योर इंक्रीजेज द डैश। तो ग्राउंडनट कौन सा क्रॉप होता है, ये आपको बताना है कि ग्राउंडनट कौन सा क्रॉप। फर्स्ट है खारिफ क्रॉप, खारिफ। मैन्योर इंक्रीजेज द डैश एफिशिएंसी ऑफ सॉइल प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन आएगा। मॉडर्न मेथड टेक्स लेस टाइम्स टू इरीगेट द डैश एरिया। लार्ज एरिया, आजकल जो मॉडर्न टेक्निक है जिससे लार्ज एरिया हम इरीगेशन का, डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ्ट दैट इज थ्रेशिंग। द कैटल विच गिव अस मिल्क आर कॉल्ड एज, जो कैटल्स आपको दूध देते हैं उसको क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल्स। ये रहा पार्थेनियम, ये एक तरीके का वीड है। पार्थेनियम क्या है? वीड, जो है घास फूस है। द डैश क्रॉप्स ग्रो इन विंटर, राबी क्रॉप्स। True or false, same kind of crops grown and cultivated at very place is called as crops. True. Zayed crops is grow in the time period of October, February, false. The process of turning and losing the soil with the help of plow is called weeding. Wrong, it is tilling कहा जाता है. Manure improves a lot of humus to the soil. True. Cattle used for tilling and carting is called as a drought animal. True. जो हम लोग जो एनिमल्स हम टिलिंग या गाड़ियों को खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं, तो ये ट्रू है। अब मैच स्प्रिंग का ये आएगा, स्प्रिंकल सिस्टम में इफेक्टिव ऑन अनइवन लैंड आएगा। ड्रिप सिस्टम, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड। वीडिंग में रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। ट्रेडिशनल सिस्टम में चेन पम्प मेथड है। वाटर लॉगिंग में एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर। ओके, लगभग हमारे जो है क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है। ओके, और अच्छे से लर्न करो ताकि ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे।